आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे जो क्यूबिट चैलेंज चल रहे थे उसका जो है राजस्थान इतिहास का पूरा हो चुका, अपना राजस्थान कला और संस्कृति का भी जो क्यूबिट डे थे वो पूरे हो चुके हैं। उसका आज हमारा क्या है, जो फुल टेस्ट हुआ था उसका है, जो अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना राजस्थान कला और संस्कृति का पेपर हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है इसमें अपना, राजस्थान में ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो किसके शासनकाल के अंदर हुआ था। किसका पूछ रहे हैं, ध्रुपद गायकी का, और जो आरंभ है वो किसके शासनकाल के अंदर हुआ था। ठीक है, अपने ऑप्शन क्या है, पृथ्वीराज चौहान, राजा राम सिंह प्रथम, राजा जय सिंह द्वितीय, या फिर राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह के तोमर अपने क्या है, ध्रुपद गायकी का प्रारंभ हुआ था। अपने जो राज घराने हैं, संगीत के जो घराने हैं, उसमें से एक डागोर जो घराना है, जो डागर घराना है, ये हमारा ध्रुपद गायकी से संबंधित है। ठीक है, और इसको शुरू करने वाले कौन थे, अपने बहराम खान। जयपुर के राजा जो अपने राम सिंह द्वितीय थे, कौन थे, जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय, उनके दरबार के अंदर थे ये। और राम सिंह द्वितीय ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था इस चीज में। और जो अपना ध्रुपद गायकी से संबंधित जो डागर घराना है, उसको जो अपने शुरू किसने किया था, बहराम खान ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, संगीत के ग्रंथ दे रखे हैं, सारी किताबें संगीत से संबंधित है, और सामने उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं किस किस की। ठीक है, संगीत जो गुणदीप है ये अपने कवि जान की है, और संगीतानुपराग है ये अपने महाराजा अनूप सिंह की है, और संगीत जो पारिजात है ये अपनी है अहुबल की, और अनुपराग जो विलास है ये अपनी किसी कुमार गंधर्व। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है वैसे। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा, निम्न को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, वही वापस किताबें दे रखी है और उनके जो लेखक हैं उनके नाम दे रखे हैं। राग चंद्रिका, ब्रह्मदेशी, संगीत रत्नावली या राम रासो। जो अपनी राग चंद्रिका है ये भट्ट द्वारका नाथ की है, और बृहदेशी है ये मतंग देव की है, संगीत रत्नावली जो है ये अपनी सोमपाल की है, और जो राम रासो है वो किसकी, अपनी कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट की। ठीक है, राग चंद्रिका किसकी है, भट्ट द्वारका नाथ, ब्रह्मदेशी किसकी है, मतंग देव, संगीत रत्नावली अपनी किसकी है, सोमपाल की, और जो राम रासो है वो किसकी है, कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट से संबंधित। और जितनी भी किताबें ये सारी अपनी किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना, निम्नलिखित में से जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के समय जो गंधर्व बाईसी थे उसके प्रधान कौन थे। ठीक है, पहले तो हमें ये याद रखना, जो गंधर्व बाईसी है वो किसके दरबार के अंदर थे, अपने सवाई प्रताप सिंह के समय थे। गंधर्व बाईसी क्यों नाम पड़ा हुआ है, कि जितने भी विद्वान थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, कवि थे, वो सारे कलाकार थे, वो सारे उन सबको मिलाकर 22, सब जितने भी थे उनकी संख्या 22 हुआ करती थी, इसलिए उन सबका नाम क्या पड़ा, गंधर्व 22। इसके जो प्रधान थे, इनके लिए सवाई प्रताप सिंह ने एक जगह का निर्माण करवाया था, गुणीजन खाना। किसका निर्माण करवाया था, गुणीजन खाना। ठीक है, और जो इसके प्रधान थे, गुणीजन खाना का जो विभाग था उसके प्रधान कौन थे, वो अपने ऑप्शन है चांद खान, मस्सू खान, हरि सिंह या गगे खुदा बख्श। चांद खान थे जो अपने इसके क्या थे, प्रधान थे, और चांद खान जो प्रताप सिंह के एक रूप में गुरु भी रह चुके हैं। तो अपने सवाई प्रताप सिंह द्वारा जो गंधर्व बाईसी है उसके प्रधान कौन थे, चांद खान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह, जिन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वो किस नाम से विख्यात है, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है सहनाई किंग, तबला किंग, गजल किंग या नगाड़े का जादूगर। जगजीत सिंह जी थे वो अपने क्या गाते थे, गजल गाते थे। क्या गाते थे, गजलें गाते थे। ठीक है, और किसने नाम नहीं सुना इनका। ठीक है, तो अपने ये क्या हो गए, गजल किंग। 2003 के अंदर भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण दिया गया, और 2012 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो अपने जो जगजीत सिंह जी थे उनको क्या कहते थे हम, गजल किंग। अगला प्रश्न क्या है अपना, भास्कर गोस्वामी, जमुना प्रसाद वर्मन, जगदीश प्रसाद वर्मन का संबंध निम्न में से किस संगीतज्ञ से। नाम आपको याद रखने क्या क्या है, भास्कर गोस्वामी जी है, जमुना प्रसाद वर्मन जी है, जगदीश प्रसाद जी वर्मन जी है। इन सबका जो संबंध है वो संगीत के यहाँ पर किस वाद्य यंत्र से रहा हुआ है, किस संगीतज्ञ से। ठीक है, ऑप्शन क्या हमारे, हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक या पखावज वादक। इनका सारा इन सबका जो संबंध है वो हमारे बांसुरी वादक है। ये सारे कौन क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। पखावज वादक में हमने पढ़ा था पुरुषोत्तम मिश्र, पुरुषोत्तम दास जी। पखावज के लिए हम किसको जानते हैं,
पुरुषोत्तम दास जी को। और जो अपने भास्कर गोस्वामी, जमुना प्रसाद वर्मन या जगदीश दास जी जो अपने वर्मन है, वो किस रूप में जाने जाते हैं? अपने बांसुरी वादक में। अगला प्रश्न, निम्न में से मुगल सम्राट शाहजहां के समय में ही प्रसिद्ध जो नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा है वो कहाँ की प्रचलित है? पहले तो याद रखना कि कौन सी परंपरा है, नाहर परंपरा। किसके समय, किस मुगल बादशाह के समय से ही प्रचलित हुई है? शाहजहां के समय से प्रचलित हुई है। उसका जो स्थान है वो कहाँ है? हमारे भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मांडल। मांडल का जो है, मांडल से हमारे इनका जो क्या है, प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है हमारे मांडल, तारागढ़, आमेर और केशवरायपट्टन। मांडल है जो इनका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, वैसे इसको अपन क्या कहते हैं, जो ये कला है ये स्वांग कला है। ठीक है, इसका जो इसके अंदर जो नाटक होते हैं उसके अंदर जो नाहरों का स्वांग है वो क्या है, प्रसिद्ध है। नाहरों का मतलब होता है शेर। वैसे इसको बहरूपिया कला भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? बहरूपिया कला। जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक आख्यान है, उनमें उस समय के लोगों के जैसे कपड़े पहनना, उस समय के लोगों जैसी भाषा का इस्तेमाल करना, उस समय की वैसा अभिनय करना, वो सब हमारे क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। नाहरों का स्वांग हमारे क्या है, प्रसिद्ध है। और हमारे इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है? जानकीलाल जी भांड। कौन है हमारे प्रसिद्ध कलाकार? जानकीलाल जी भांड। जानकीलाल भांड। ठीक है, तो किसके अपना कहां पर इसका मुख्य स्थान? मांडल के अंदर। और किसके समय से प्रचलित हुई थी? शाहजहां के समय से। अगला प्रश्न क्या है अपना? वह लोक नृत्य जिसमें महिलाएं पीतल के प्लेट या फिर ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है, वो कौन सा नृत्य है हमारे? ठीक है, ऑप्शन है गौरी, पनिहारी, सुकर या भवाई। हमने जब अपना क्यूबिट डे चल रहा था उसमें भवाई नृत्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हमारा सही कौन सा है? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो मुख्यतः ये होता है कि सर के ऊपर मटके रखना, ठीक है, या फिर ऐसी कलाकारियां करना, उल्टे मुंह से होकर पैसे जो नीचे गिरे हुए होते हैं या जो रखे हुए होते हैं उसको मुंह से दांतों से पकड़ना, ये सारी जो अपनी कलाकारियां किसमें होती है? भवाई से। रूप सिंह जी शेखावत हमारे भवाई नृत्य के क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? रूप सिंह शेखावत। हमने एक बाल कलाकार की बात की थी क्लास के अंदर, अस्मिता काला। कहां के हैं? हमारे जयपुर के हैं। 111 मटके इन्होंने सर पर रखकर क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, और अपने तारा शर्मा को भी पढ़ा था। बाड़मेर के तारा शर्मा किस नाट्य से संबंधित, किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य से संबंधित। और मुख्य जो भवाई नृत्य का जो क्षेत्र है वो अपना कौन सा है? दक्षिणी राजस्थान, चित्तौड़ है, उदयपुर है, ये जो अपना है भवाई नृत्य का क्या है? प्रमुख केंद्र है। तो ये जो हमारे है कि नृत्य का जो ये प्रकार है, कौन से नृत्य का प्रकार है? भवाई नृत्य का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारवाड़ में प्रसिद्ध जो घुड़ला उत्सव है उसकी शुरुआत जोधपुर के किस शासक के समय हुई थी? हमारे ऑप्शन है राव जोधा, राव सातल, राव सिंह या राव मेवा, राव मेहा। राव सातल के समय जो घुड़ला प्रथा है ये शुरू हुई थी। अजमेर के एक आदमी थे जिसका नाम था मल्लू खान। क्या नाम था? मल्लू खान। गणगौर का त्योहार था। जोधपुर के अंदर कोसावा गांव के आसपास एक जगह पड़ती है, वहां पर गणगौर के समय नदी के किनारे पर सारी महिलाएं खड़ी थी और मल्लू खान आता है, वहां अपहरण करता है महिला को। 140 महिलाओं का अपहरण करके ले जाता है। जोधपुर के राजा सातलदेव थे। सातलदेव को जो पता चला कि अपने राज्य के अंदर इस प्रकार की जो है कृत्य हुए, राव सातल ने मल्लू खान के ऊपर अटैक करने का सोचा। मल्लू खान ने अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था गुड़ले खान। नाम क्या था उनका? गुड़ले खान। और कोसावा नामक जगह पर क्या है, इनके मध्य युद्ध होता है और गुड़ले खान को परास्त किया जाता है राव सातल के द्वारा। और जितनी भी महिलाओं का अपहरण हुआ था उन सबको सुरक्षित है जो वापस लाया जाता है। राव सातल की याद के अंदर जो हमारा कौन सा है? गुड़ला उत्सव का है या गुड़ला नृत्य जो किया जाता है, उसके अंदर एक सर के ऊपर मटका रखा जाता है जिसके अंदर एक छिद्र होता है। जो मटका है वो किसका अपने मटका है जो किसके लिए अपने किसका वो संदर्भ के अंदर मटका रखा जाता है? वो अपने गुड़ले खान के संदर्भ के अंदर रखा जाता है सर के ऊपर। ठीक है, और जो अपने है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक है जो इस उत्सव का क्या है? आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या आपने? निम्न में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन है घूमर मारवाड़, बिल्कुल सही है हमारा। चंग शेखावाटी, ये भी हमारा सही है। नहार भीलवाड़ा हम अभी करके आए। भीलवाड़ा के अंदर हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मंडल। शाहजहां के समय प्रचलित हुआ था नहारों का स्वांग, या फिर इसको स्वांग कला कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? अपने जानकीलाल भांड। ठीक है, चौथा है चरकुला बीकानेर। नहीं, चरकुला बीकानेर का नहीं है। चरकुला कहाँ है? अपना भरतपुर का। बेसिकली जो चरकुला जो ये लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है।
कहाँ का जुड़ा हुआ चरकुला? उत्तर प्रदेश का। इसके अंदर होता क्या है कि किसी बैलगाड़ी का या फिर जो पहिया होता है, पहिए को सर के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर दीपक रखे जाते हैं। 108 दीपक रखे जाते हैं। कितने दीपक रखे जाते हैं? 108 दीपक जाते हैं और उसके बाद नृत्य किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चरकुला नृत्य। और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की स्मृति के अंदर ये उनको संदर्भ में लेके हुए अपने ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चरकुला नृत्य अपने कहाँ का है? भरतपुर का है। नाहर भीलवाड़ा मंडल का है। चंग शेखावाटी का। और घूमर कहाँ का है? मेवाड़ का है। अगला प्रश्न क्या है अपना? ढोल नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? ढोल नृत्य नाथद्वारा का प्रसिद्ध नृत्य है? नहीं, नाथद्वारा का नहीं है। कहाँ का है? अपने जालोर का। कहाँ का है? जालोर का है। ये नृत्य सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, सही है। थाकना शैली का संबंध इसी नृत्य से? बिल्कुल है। इस नृत्य के अंदर ढोल जो बजाया जाता है और ढोल को जो बजाने की शैली है वो अपनी कौन सी है? थाकना शैली। कौन सी शैली के अंदर ढोल बजाया जाता है? थाकना शैली के अंदर। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जालौर का। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय मोहनलाल सुखाड़िया जी को जाता है? नहीं, जय नारायण व्यास को। किसको जाता है? जय नारायण व्यास। तो अपना ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, दूसरा और तीसरा जो है वो अपना सही है, तो तीसरा इसके अंदर अपने सही। ठीक है, ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। ढोल जो है किस शैली के अंदर बजाया जाता है? थाकना शैली में। थाकना शैली का संबंध किससे? अपने ढोल नृत्य से। इसको प्रसिद्ध बनाने के अंदर किसका श्रेय है, किसका योगदान है? जय नारायण व्यास जी का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपने? कतरिया सर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य निम्न में से किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? पहले तो अपने एक जगह का नाम दिया है कतरिया सर, यहीं से याद देना चाहिए अपने को। और उनका जो नृत्य है वो कौन सा है? अग्नि नृत्य। और किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? हमारा ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, माननाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय या निबारक संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कौन सा नृत्य करते हैं? अपने अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, और अग्नि नृत्य करते समय क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। दसनाथ जी के बारे में बोला जाता है कि जब वो ऐसे ही बैठा रहा करते, दूध पिया करते थे, तो अग्नि के अंदर, आग के अंदर बैठ के दूध पिया करते थे। ठीक है, उसी के जो है संदर्भ के अंदर अपने कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। ऐसी बातें चलती, ऐसी बातें प्रचलित है। तो जो अग्नि नृत्य का संबंध किससे? जसनाथी संप्रदाय से। ठीक है, और जसनाथी संप्रदाय का अपना प्रमुख केंद्र कौन सा है? कतरिया सर है। और भी है कौन कौन से? बमलू है, लिखमादे सर है, पूना सर है, माला सर है, एक और है पांचला सिद्धा है। कौन सा है? पांचला सिद्धा। और इसको जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों का क्या कहा जाता है? मथुरा। और पांचला सिद्धा अपना कहां पर है? नागौर के। कहां है? नागौर के। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनना। ठीक है, कालबेलिया नृत्य, ग्रासिया, बेव जातियां, गुर्जरों का जो नृत्य है वो हमें बताना है। कालबेलियों को हमारा कौन सा है? संगरिया है, बागड़िया है, इंडोनी है, पणियारी है, कालबेलिया खुद नृत्य है। ठीक है, ग्रासियों का हमसे हमारा कौन सा है? मांदल है। और कौन कौन से? बादल है, मांदल है, लूर है, गौर है। ये सब हमारे किसके? ग्रासियों के। मेव जाति का रणबई और रतवई जो अपना नृत्य है वो किसका है? मेव जाति का है। और जो चक्री है वो अपना किसका है? गुर्जर जाति का। जो इनका अपना प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? किशनगढ़ है। और वहां के अपने कौन है? फल्गुबाई। ये मिला लेना आप, बाकी जो अपने ये हो गया। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्न में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एक तो लोक नृत्य पूछा है और उसमें जो जुड़े युग्मों में से कौन सा है जो सही नहीं है? ढोल नृत्य, जालोर अभी हम पढ़ के आए थे। अच्छा, कौन सी शैली के अंदर होता है ये? थाकना शैली के अंदर। इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जय नारायण व्यास को। कुर्दा नृत्य जोधपुर, ये भी हम अभी पढ़ के आए थे। किसकी याद के अंदर होता है? राव सातल की याद में। बम नृत्य ढूंढाड़ और गिंग नृत्य शेखावटी। गिंदड़ नृत्य शेखावटी हमारा सही है। बम नृत्य है जो ढूंढाड़ का क्षेत्र के नहीं होता है, भरतपुर का है। कब का है? बम नृत्य अपना किस क्षेत्र का है? भरतपुर का है। गिंदड़ कहाँ का है? शेखावटी का है। ढोल नृत्य जालोर का है। थाकना शैली के अंदर होता है। और जो गुर्दा नृत्य और राव सातल की याद के अंदर अपने कहाँ होता है? जोधपुर के अंदर। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न में से कौन सा प्रमुख ख्याल कलाकार सम्मिलित नहीं है? नाम दे रखे हैं और जो कौन सा है उससे संबंधित नहीं है। कुचामणि ख्याल उगमराज, बिल्कुल हमारा सही है। शेखावटी ख्याल दूलिया राणा, बिल्कुल सही। हमने बात की थी जब हम क्यूपिड डे पढ़ रहे थे। दूलीचंद नामक एक कलाकार थे। ठीक है, और इसको प्रसिद्ध किसने किया था? सबसे पहले नानूराम जी ने किया था। किसने किया था? नानूराम जी ने किया था। जयपुरी ख्याल गुणीजन खाना के कलाकार, बिल्कुल सही। प्रताप सिंह के समय
तमाशा लोक नाट्य के लिए महाराष्ट्र से एक आदमी को बुलाया था प्रताप सिंह ने। किसको बुलाया था? बंसीधर भट्ट को। किसको बुलाया था? बंसीधर भट्ट को। और इनके दरबार के अंदर जो 22 प्रकार के विद्वान हुआ करते थे, जिनको गंधर्व बाईसी कहा जाता था, उनके लिए इन्होंने किस विभाग की स्थापना की थी? गुणीजन खाना की। और गुणीजन खाना विभाग के जो मुखिया कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? अपने चांदगान थे। ठीक है, ये भी सही है। तुर्रा कलंगी लच्छी राम नहीं, ये अपना गलत है। तुर्रा कलंगी के अपने कौन थे? तुकनगीर, तुकनगीर और शाह अली। ठीक है, ये चंदेरी के थे। मध्य प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है चंदेरी, वहां के थे ये। और चंदेरी के राजा के द्वारा अपने तुकनगीर को दिया गया था तुर्रा, और शाह अली को दिया गया था कलंगी। तुकनगीर थे ये हिंदू संत थे। ठीक है, ये शिव के उपासक थे। और जो शाह अली थे ये अपने माता गौरी पार्वती के उपासक थे। ये हरे कपड़े पहना करते थे। और तुकनगीर है वो अपने कौन से पहना करते थे? भगवा रंग के कपड़ा पहना करते थे। अभी वर्तमान में तुर्रा कलंगी के अपने प्रसिद्ध कलाकार कौन है? एक जयदयाल सोनी है। कौन है? जयदयाल सोनी और अमीर बेग, मेवाड़ क्षेत्र के अपने, ये अपने क्या है इसके प्रसिद्ध कलाकार। अगला एक रमत के बारे में सत्य कथनों को पहचानिए। रमत का अभिप्राय खेल से है, बिल्कुल सही है। रमत डूंगरपुर बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है? नहीं। रमत अपनी कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर। वैसे एक जो रमत ये खेल है, यहाँ पे रमत जो नाट्य है ये गुजरात के अंदर भी होता है। और जो गुजरात वाला रमत नाट्य है उसका जो अपना खेल होता है वो कहाँ पर होता है? वो बाड़मेर वाले क्षेत्र के अंदर होता है, क्योंकि बाड़मेर गुजरात के टच के अंदर आता है। और बाड़मेर के अंदर जो अपने गुजरात वाला रमत है उसकी जो प्रभाव है वो अपने बाड़मेर वाले क्षेत्र के अंदर है। जो गुजरात के अंदर रमत लोक नाट्य है उसका प्रभाव अपने बाड़मेर के अंदर है। और जो ये अपना राजस्थान का रमत है इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र अपने कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न क्या है आपने? निम्न में से तमाशा लोक नाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये जैसलमेर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है, अभी हमने बात की थी। जयपुर की है। बंसीधर भट्ट का संबंध तमाशा लोक नाट्य से है, बिल्कुल है। अभी हमने बात की थी कि महाराष्ट्र से प्रताप सिंह द्वारा बंसीधर भट्ट को बुलाया गया था। इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है, बिल्कुल होता है। जिसको अपन क्या कहते हैं? अखाड़ा। तमाशा का जो रंगमंच बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? अखाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न में से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? हमने अभी बात की थी, एक लोक नाट्य की बात की थी जिसका नाम था स्वांग। ठीक है, तो अपना जो जानकीलाल भांड का जो संबंध है वो किससे? अपने स्वांग से। ठीक है, तमाशा के हमने अभी बात की बंसीधर भट्ट से। भवाई की हमने अभी बात की थी, रूप सिंह शेखावत है, तारा शर्मा है, अस्मिता काला है। इनकी जो पहली महिला कलाकार थी भवाई नृत्य की वो अपनी कौन थी? पुष्पा व्यास। कौन थे? अपने पुष्पा व्यास। ठीक है, तो जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? अपना स्वांग से। कौन से क्षेत्र है इनका प्रमुख केंद्र? कहां पर है? मांडल है। मांडल कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द किसी शासक परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति या उनकी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत का वर्णन करता है? किसी शब्द है जो किसी शासक परिवार की और राज्य के प्रमुख जो व्यक्ति हुए उनकी राजनीतिक, सामाजिक जो व्यक्तित्व का वर्णन है वो करता है। एक शब्द के बारे में पूछा है। ऑप्शन है विलास, वेली, शब्द या विगत। विगत है हमारा सही है। मूणोत नैन सिंह की हम एक अपने किताब पढ़ती है, मारवाड़ का परगनरी विगत। विगत का मतलब ये होता है कि आज तक मारवाड़ के अंदर जो जो चीजें हुई है, जो जो व्यक्ति हुए, जो जो उनका क्या क्या व्यक्तित्व था, क्या सामाजिक स्थितियां थी, क्या राजनीतिक स्थितियां थी, क्या जो अपनी है आर्थिक स्थितियां थी, उन सब का वर्णन है हम किसके अंदर मिलता है? तो उसके अंदर। विगत का मतलब भी क्या होता है? जो बीता हुआ। जैसे हम कहते हैं कि विगत वर्षों के अंदर, तो विगत का मतलब क्या होता है? अपने बीता हुआ जो समय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। किताबें दे रखी है, ठीक है, और नीचे है क्या? उनके राइटर के नाम दे रखे हैं। ठीक है, जो अपने करमचंद्र वंशोत की कीर्तन काव्य में ये जयसोम का लिखा हुआ है। मेवाड़ का ग्रंथ है। मेवाड़ के अपने राजा थे तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। तेज सिंह के समय का। कानड़देव प्रबंध हमारी किसकी है? कवि पद्मनाभ की है। और सूरज प्रकाश अपने करणीदान जी की है, जोधपुर के अंदर दरबारी कवि थे। ठीक है, और जो कवि सूदन है वो अपनी किसकी है? कवि सूदन की किताब कौन सी है? सुजान चरित। सूरज प्रकाश किसकी है? करणीदान जी की। और कानड़देव प्रबंध किसकी है? पद्मनाभ की, जिसके अंदर हमें कानड़देव चौहान के बारे में, जो जालोर के शासक थे और जालोर के ऊपर अलाउद्दीन का अटैक हुआ जो 1311 के अंदर, उसकी हमें जानकारी मिलती है। और कानड़देव के बेटे जो थे वीरमदेव सोनग्रा, उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है अपना? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, किताबें दे रखी है और सामने जो क्या है?
उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। वंश भास्कर, विजयदान देथा, वीर विनोद, श्यामल दास, राजवल्लभ मंडन, राज विनोद, सदाशिव भट्ट। इसके अंदर तो अपना गलत है, वंश भास्कर विजयदान देथा की नहीं है। वंश भास्कर अपनी किसकी है? सूर्यमल मिश्र। किसकी है? सूर्यमल मिशन। बूंदी के राजकवि थे ये। बूंदी के कौन से राजा? राम सिंह जी थे, उनके दरबारी कवि थे ये, ठीक है। और इसके अंदर हमें चौहानों का जो है वृद्ध इतिहास मिलता है। बूंदी के तो चौहानों का मिलता ही है, उसके बाद जो अपने पूरे राजस्थान में चौहानों का जो इतिहास है उसका पूरा हमें यहाँ वर्णन मिलता है। कोटा बूंदी के चौहानों का। अच्छा, मेवाड़ के अंदर जो कृष्ण कुमारी का एक विवाद हुआ था, जिसमें बाद में बोला गया कि कृष्ण कुमारी ने विस्पान कर लिया था, यहाँ पर करवा दिया गया था, उसकी जो जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? वंश भास्कर किताब के अंदर मिलती है। वीर विनोद अपने श्यामल दास जी की लिखी हुई है, ठीक है। शंभू सिंह और सज्जन सिंह के समय ये दरबारी कवि थे वहां पर। और इन श्यामल दास ने जो वीर विनोद किताब लिखी, इसके ऊपर ही अंग्रेजों ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। और उसके बाद 4 खंडों के अंदर जब ये किताब पूरी हो जाती है तो सज्जन सिंह जी द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? कवि राजा की उपाधि। राजवल्लभ अपने मंडन की है, जो अपने मंडन थे ये कुंभा के दरबार के अंदर थे, कुंभा के दरबारी विद्वान थे, वास्तुकार भी थे ये। तो राजवल्लभ के किताब के अंदर भवन निर्माण से संबंधित, मंदिर निर्माण से संबंधित ये सारी जो जानकारी हमें किस किताब के अंदर मिलती है? राजवल्लभ से। और जो राज विनोद है ये अपनी किसकी है? सदाशिव भट्ट की है, जिसके अंदर हमें बीकानेर का इतिहास मिलता है। कल्याणमल के समय बनी हुई है, कल्याणमल के समय लिखे थे, बीकानेर का हमें इसके अंदर जानकारी मिलती है। एक सदाशिव भट्ट और थे, कौन थे? मेवाड़ वाले, जिन्होंने राज रत्नाकर लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न अपना, कवि राजा श्यामल दास के बारे में सत्य कथनों को पहचानना है। इनका संबंध भीलवाड़ा जिले से है, बिल्कुल है, सही है हमारा। वीर विनोद इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध करती है, यह भी सही है। श्यामल दास की विद्वता से प्रभावित होकर महाराणा शंभू सिंह ने उन्हें सन 1879 में कविराज की उपाधि दी थी। अभी हमने बात की, शंभू सिंह ने नहीं दी थी, सज्जन सिंह ने दी थी। किसने दी थी? सज्जन सिंह ने, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास ने पृथ्वीराज रासो की नवीनता अकबर के जन्मदिन में संदेह जो लघु रचनाएं प्रकाशित करवाई गई थी, बिल्कुल करवाई गई थी, ये हमारा सही है। तो इसके अंदर अपना गलत कौन सा हो गया? तीसरा। बाकी ये भी दोनों भी सही है। केसरी सिंह बारठ का जो है, इनका पारिवारिक संबंध रहा हुआ श्यामल दास जी से। केसरी सिंह जो बारठ है उनका संबंध किससे रहा हुआ? श्यामल दास जी से। केसरी सिंह बारठ का भी जो अपना संबंध है भीलवाड़ा के शाहपुरा से, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा अपना? राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक एवं उसकी पुस्तक के संबंध में निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? बादर डाडी द्वारा लिखी हुई वीरमायण हमारी सही है, ठीक है। पंडित जीव ने नागदमन, नहीं, नागदमन हमारी किसने लिखी थी? सायाजी झूला ने। नागदमन और रुक्मणी हरण किसने लिखा था? हमारे सायाजी झूला ने, ठीक है। डिंगल और पिंगल के अंदर लिखी हुई। कवि कुशल लाभ ढोला मारूरी चौपाई, बिल्कुल हमारी सही है। कवि कुशल लाभ कहां से संबंधित है? जैसलमेर से। इन्होंने डिंगल शब्दकोश के लिए ग्राग मेला किताब लिखी थी, ठीक है। और उसके अंदर बोला जाता है कि जैसलमेर के शासक थे हर्राज, उनका भी उसके अंदर योगदान है। आदि किताब मतलब उनके द्वारा लिखी हुई। दादू दयाल ने कायाबेली लिखी थी, बिल्कुल ये हमारी सही है। तो इसके अंदर हमने क्या पूछा? सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा गलत है। पंडित जीवधर ने कौन सी लिखी थी? अमरसार। कौन सी लिखी थी? अमरसार, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा आपने? नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ के साथ सही मिलान करना है। अमीर रासो श्रीधर व्यास, अमीर काव्य चंद्रशेखर, अमीरायण भांडू व्यास, अमीर हट है जो अमृत कैलाश। इनके अंदर जो हमारी सही किताब है वो है अमीरायण। अमीरायण को अपने किसने लिखा है? भांडू व्यास ने लिखा है। अमीर रासो को किसने लिखा है? जोधराज। अमीर रासो को किसने लिखा है? जोधराज। अमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी ने, ठीक है। और अमीर हट किसने लिखा अपने? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की एक और किताब थी सुरजन चरित्र। अच्छा, सुरजन चरित्र ये किसके ऊपर लिखी हुई? बूंदी के शासक थे सुरजन धाड़ा, उसके ऊपर किताब अपनी कौन सी लिखी हुई है? सुरजन चरित्र, ठीक है। और श्रीधर व्यास द्वारा अपने कौन सी लिखी हुई है? राव रणमल छंद है, वो लिखी हुई, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। मारवाड़ी भाषा और व्याकरण डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी व्याकरण सीताराम लालस, डिंगल घोष उदयराम बारठ, बाल शिक्षा व्याकरण संग्राम सिंह। इसके अंदर जो सुमेलित नहीं है अपना ये मारवाड़ी भाषा और जो व्याकरण है ये रामकरण आसोपा ने लिखा। किसने लिखी ये किताब? रामकरण आसोपा ने लिखी। किसने लिखी अपनी मारवाड़ी भाषा और व्याकरण? रामकरण आसोपा ने। राजस्थानी व्याकरण डॉक्टर सीताराम लालस ने लिखी है। सीताराम लालस के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ा था। इन्होंने राजस्थानी भाषा का जो वृद्ध शब्दकोश है वो भी तैयार किया था। दुनिया के बड़े शब्दकोशों में से जो अपना राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो एक है उनमें से, ठीक है। और 1977 के अंदर भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री भी दिया गया, ठीक है। और अपने जो जयनारायण विश्वविद्यालय है उनके द्वारा इनको मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की भी उपाधि दी हुई है, ठीक है।
अगला डिंगल कोश है उदयराम बारठ द्वारा लिखी हुई अपनी, और बाल शिक्षा व्याकरण है वो श्री संग्राम सिंह द्वारा लिखी हुई। अगला प्रश्न कौन सा अपना, राजस्थानी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में अपना ग्रंथ कौलई माला में 17 देशी भाषाओं के में मरु भाषा का उल्लेख किया है। 17 नहीं थी, कितनी भाषाएं थी? 18 भाषाएं थी। तो ये अपना पहला गलत हो गया। उद्योतन सूरी के बारे में हम जानते हैं, कहां बैठकर इन्होंने किताब लिखी थी? जालोर के अंदर बैठ के। ठीक है, किस राजा के समकालीन थे? एक राजा थे वत्सराज, इनके हमारे ये क्या थे? समकालीन थे। राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही। कई विद्वानों का अलग अलग मानता है कि इनकी गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, और कई मानते हैं कि गुर्जरी और जो सौरसेनी वो एक ही, और कई बोलते हैं कि गुर्जरी और सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा बनी हुई। ठीक है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया था, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कौन सा अपना, निम्न में से सुमेलित युग्म है? हाड़ौती, भरतपुर, धौलपुर, देहड़ावाटी, सिरोही, धावड़ी, जयपुर, डाडी, टोंक। इसके अंदर भाषाओं का पूछा गया है, ठीक है, और कौन से क्षेत्र के अंदर बोली गई है वो हमें बताना है। हाड़ौती भरतपुर धौलपुर के अंदर है क्या? नहीं है। हाड़ौती कहाँ है अपना? कोटा और बूंदी और झालावाड़। ठीक है, देहड़ावाटी सिरोही के अंदर है, बिल्कुल हमारे सही। देवड़ाओं का शासन रहा हुआ सिरोही के अंदर, तो देवड़ावाटी है जो किसके अंदर होगी? अपने सिरोही के अंदर, सही है। धावड़ी जयपुर के अंदर नहीं है। धावड़ी कहाँ है? अपने उदयपुर के अंदर। धावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर के अंदर। जो डाटी है, डाटी नहीं है, धाटी है। धाटी परंपरा अपने सिंध के क्षेत्र से संबंधित है। सिंध का जो अपने उसके बाद विस्थापन के बाद वो सारे लोग यहाँ पर आ गए, तो वो सारी परंपरा है, वो सारे लोग जो प्रदेश था वो धाट प्रदेश था, धाट के अंदर रहने वाले लोग थे धाटी, और जो वहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे वो अपनी कौन सी थी? धाटी। और जो धाटी का संबंध अपने बीकानेर से है, बीकानेर के अंदर भी बोली जाती है, और बाड़मेर के अंदर भी बोली जाती है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान से जो नजदीक है, वहां पर भी हमारे धाटी बोली जाती है। अगला प्रश्न कौन सा अपना, मिलान करना है वही। ठीक है, धाटी, देहड़ा वाटी, ठीक है, सौंदन वाटी और रांगड़ी। तो धाटी अभी हमने बात की है, धाटी कहां पर बोली जाती है? अपने बाड़मेर के अंदर। देहड़ा वाटी की हमने अभी बात की, अपने कहां पर बोली जाती है? देहड़ा वाटी सिरोही के अंदर बोली जाती है। ठीक है, और जो रागड़ी है वो अपने कहां पर बोली जाती है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, और जो अपने सौंदवाड़ी है वो पर कहां बोली जाती है? धौलपुर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। ठीक है, क्षेत्र दे रखे हैं और सामने उनकी बोलियां दे रखी है। मारवाड़ी में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली हमारा सही है। बागड़ी के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये भी हमारा सही है। ठीक है, खैराड़ी के अंदर उदयपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ नहीं। पहली बात तो खैराड़ी अपनी किसकी उपबोली है? पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है मारवाड़ी, उसकी अपनी उपबोली है। ठीक है, और इनका जो अपना प्रसिद्ध मतलब जो इनका क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? एक तो टोंक भी है, बूंदी का भी आधा क्षेत्र है, और भीलवाड़ा भी। कौन सा है? भीलवाड़ा भी। गोडवाड़ी, पाली व जालोर के कुछ क्षेत्रों में, बिल्कुल सही है। पाली बाली से लेकर जालोर आहोर तक हमारे कौन सी भाषा बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जाती है। अच्छा, गोडवाड़ी के अंदर एक ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा है वो? बीसलदेव रासो। कौन सा है? बीसलदेव रासो। किसने लिखा है ये? नरपति नाला ने। किसने लिखा है ये? नरपति नाला ने। कौन सी भाषा में लिखा है? गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। वागड़ी बोली दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, सही है। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक है, बिल्कुल है, सही है। मैनारिया ने वागड़ी बोली को भीली का है, नहीं, ये गलत है। किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला। हमने अभी बात की थी राजस्थानी भाषा और राजस्थानी बोली को लेकर और राजस्थानी की उपबोलियों को लेकर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो अपना प्रकाशन किया था, उन्होंने अपनी शोध रिपोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने जो राजस्थान के दक्षिण की बोली है उसको वागड़ी को इन्होंने क्या बोला? भीली बोली पिका है। क्या कहा है? भीली बोली। संत महावजी की रचनाएं वागड़ी के अंदर लिखी गई है, बिल्कुल लिखी गई। तो इसके अंदर हमारा गलत कौन सा हो गया? सी। तो ए, बी और डी है जो हमारा सही है, तो दूसरा हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? मतलब बाकी जो तीन होंगे वो सेम होंगे, बाकी वाला जो वो अलग होगा। ऑप्शन है रबाब, भपंग, जंतर और
रबाब, भपंग, खड़ताल और जंतर। खड़ताल है जो इसके अंदर इन तीनों से चेंज है। क्यों? खड़ताल कौन सा है? खड़ताल घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। बाकी ये तीनों कौन से है? सुशीर नहीं, सॉरी, तत्। कौन सा है बाकी सब? बाकी तीनों कौन से? तत्वाद्य यंत्र। अच्छा, भपंग का जादूगर किसको कहा जाता है? अपने जहूर खान मेवाती को। अलवर वाला जो क्षेत्र है वहां के अंदर भपंग ज्यादा बजाया जाता है, और तो अपना भपंग का जादूगर किसको बोला जाता है? जहूर खान मेवाती को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है, जो तार का नहीं है? हमारा ऑप्शन है मोरचंग, सारंगी, चिकारा या फिर कमायचा। मोरचंग। मोरचंग कौन सा है? मोरचंग सुशीर है अपना। कौन सा है? हवा से बजाया जाता है, फूंक दे के बजाया जाता है, तो अपना कौन सा है? सुशीर है। अच्छा, मोरचंग है जो कौन लोग बजाते हैं? दक्षिण अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लंगा और मंगनियार समुदाय के जो लोग हैं वो इसको सतारा और सारंगी के साथ बजाते हैं। किसके साथ? सतारा और सारंगी के साथ बजाते हैं। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि सतारा और सारंगी के साथ लंगा और मंगनियार समुदाय के लोग और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका किसका करते हैं? अपने मोरचंग का। बाकी जो तीन है ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। बाकी जो ये तीन है वो अपने कौन से? तत्वाद्य यंत्र। सारंगी के अंदर कितने तार होते हैं? अपने सारंगी के अंदर 27 होते हैं। कमाईचा के अंदर कितने होते हैं? 19 होते हैं। ठीक है, सारंगी के लिए अपन किसको जानते हैं? सुल्तान खान को। कमाईचा के लिए अपन किसको जानते हैं? साकर खान को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना? निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है, कौन सा है जो सुमेलित है? मांदल, घन, मोरचंग, अवनद, मसक, सुशीर या मृदंग, तत्। इसमें पूछा गया कौन सा अपने है जो सुमेलित है? मांदल है जो घन है? नहीं, मांदल अवनद है। ठीक है, मोरचंग अवनद है? नहीं, मोरचंग कौन सा है? अपना सुशीर है। अभी हमने बात की थी, सतारा और सारंगी के साथ बजाया जाता है। मसक है जो सुशीर है? बिल्कुल है, ये अपना सही है, ये अपना क्या है? सुमेलित है। मृदंग है जो तत् है? नहीं, मृदंग तत् नहीं है। मृदंग कैसा है? अवनद है। ठीक है, मांदल कौन सा है? अवनद है। मोरचंग कौन सा है? सुशीर है। मसक कौन सा है? सुशीर है। और जो अपना मृदंग है वो कौन सा है? अवनद है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा अपना? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मसक वाद्य यंत्र तारों से निर्मित होता है? कौन सा पूछा हमें? मसक पूछा है। ठीक है, अब मसक अभी हमने बात की, मसक हमारा कौन सा है? सुशीर, तो तारों से निर्मित नहीं हो सकता। माट वाद्य यंत्र को बाबूजी के पवाड़ों के गायन के समय बजाया जाता है? बिल्कुल, बाबूजी के जो पवाड़े गाए जाते हैं, पवाड़ों का मतलब होता है लोक कथा। पवाड़ों का मतलब क्या होता है? लोक कथा। लोक कथा जो सुनाई जाती है उसके अंदर अपने माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े गाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? माट का। भपंग वाद्य यंत्र राजस्थान के अलवर जिले का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। जहूर खान मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है, और अलवर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये अपना प्रसिद्ध है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कर्णा भील वीणा वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक माने जाते हैं? नहीं, ये अपना गलत है। ठीक है, तो अगला जो सही हो रहे हैं वो आप देख लेना। इसमें कर्णा जो भील है वो अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? नड़ के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। वही वापस दे रखे हैं सामने, और कौन सा तत्व है, कौन सा अवनद है, कौन सा घन है, वो हमें बताना है। अच्छा, इकतारा कौन सा है, बागिया कौन सा है, मृदंग कौन सा है, खड़ताल कौन सा है, वो बताना। तो खड़ताल है हमारा, अभी हम बात करके आए थे, घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, मृदंग के बारे में अभी बात करके आए थे, अवनद है। बागिया है जो अपना कौन सा है? सुशीर है। और इकतारा है वो अपना कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। इकतारा कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। बागिया सुशीर है, हवा दे के बजाया जाता है उसको। मृदंग हमारा अवनद है, और जो खड़ताल है वो कौन सा है? घन है। खड़ताल के लिए हम किसको जानते हैं? कौन प्रसिद्ध है खड़ताल के लिए? सद्दीक खान। इनको क्या कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का जादूगर किसको कहा जाता? हमारे सद्दीक खान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? सुमिलित करना है। सामने नाम दे रखा है, सूचीवादक कौन कौन है, क्या क्या बजाते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, कर्णा भील, सब सद्दीक खान मंगनियार, रामकिशन सोलंकी, इन सब का हमें बताना है। अच्छा, रामकिशन सोलंकी को हम नगाड़े के लिए जाना जाता है। नगाड़े का इनको क्या कहा जाता है? नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर। ठीक है, और सब सद्दीक खान मंगनियार को अपन क्या अभी बात करके आए थे? खड़ताल का जादूगर कहा जाता है इनको। ठीक है, और कर्णा भील अभी हमने बात की थी, नड़ के लिए जाने जाते हैं ये। और हरिप्रसाद चौरसिया वो अपने बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा आपने? अच्छा, गणगौर त्योहार के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? ये त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है, हमारा सही है। गणगौर में गण कृष्ण तथा गौर राधा का प्रतीक है? नहीं, गण अपने किसका प्रतीक है? गण अपने शिव का प्रतीक है।
और जो गौर है अपनी माता गौरवती पार्वती माता का प्रतीक है, तो दूसरा अपना गलत हो गया। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत गणगौर से होती नहीं, त्योहारों का जो खत्म होना वो किससे होता है, अपने गणगौर से होता है, गणगौर से होता है। तीज त्योहार बावड़ी और लेडू भी गणगौर, गणगौर है जो अपने सारे त्योहार है गणगौर तक आते आते क्या हो जाते हैं, अपने खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है दोनों प्रसिद्ध है। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड ने किस गणगौर का वर्णन किया है, उदयपुर की गणगौर का किया है। ठीक है, और इस त्योहार के अंदर सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। तो अपने राजस्थान के लोकगीत सबसे ज्यादा किस त्योहार के अंदर गाए जाते हैं, गणगौर के अंदर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को अपने क्या मनाई जाती है, छोटी तीज। क्या मनाई जाती है, छोटी तीज मनाई जाती है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, और पति पत्नी का त्यौहार कहते हैं, प्रेम का त्यौहार कहते हैं, प्रकृति का त्यौहार कहते हैं। इस दिन नव विवाहित वधु होती है उसके लिए ससुराल की तरफ से एक उपहार भेजा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। ससुराल पक्ष के द्वारा दुल्हन के लिए, यहाँ पर वधु के लिए जो उपहार भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। और इस दिन जो वधु है वो कौन सा लहरिया, कौन सा है जो चुनरी ओढ़ती है, वो अपने उसको कौन से प्रकार की ओढ़ती है, लहरिया इस दिन ओढ़ती है। अच्छा, अपन ने साफों की पगड़ी की जब बात की थी, श्रावण महीने के अंदर पुरुष है जो कौन सा साफा पहनते, लहरिया साफा पहनते। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमिलित नहीं है, निडरी नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी, उपचट, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, शीतलाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। नहीं, शीतलाष्टमी अपने चैत्र शुक्ल अष्टमी को नहीं है। शीतलाष्टमी कब है, अपने चैत्र कृष्ण और चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन मेला लगता है, कहां पर लगता है, चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। चाकसू जो है वहां पर लगता है। वहां पर किसका मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है अपने, उसको बैलगाड़ी का भी मेला कहते हैं, गधों का भी मेला कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने कहां पर लगता है, चाकसू जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना, यही है, वापस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और कब कौन कौन सी चीज महीना है, कौन कौन सा जो त्यौहार है कब कब है उसके बारे में बताना है। ठीक है, बड़ी तीज का पूछा हमें, बड़ी तीज हमारे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, करवा चौथ हमारे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, दशहरा है जो अपने अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, और जो बच्छ बारस है वो अपनी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। ये वैसे ही आपको महीने और जो त्यौहार है ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, बैठ के ढंग से याद करने पड़ेंगे। एक आधा प्रश्न है जो है आरपीसी हमेशा हर पेपर के अंदर पूछती है। ठीक है, बड़ी तीज को मनाओ, और क्या क्या बोलते हैं, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। और अपन इसको क्या क्या बोलते हैं, बड़ी तीज को बोलते हैं सातुड़ी तीज बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अगला प्रश्न है, सही सुमिलित नहीं है, जो सही सुमिलित नहीं है वो हमें बताना है। मल्लीनाथ पशु मेला, बालोतरा, भरतरी का मेला, अलवर सीताबाड़ी का मेला, प्रतापगढ़ और चंद्रभागा मेला, झालावाड़। अच्छा, इसके अंदर अपना कौन सा सही सुमिलित नहीं है, बताओ देखे। जो अपने मल्लीनाथ का मेला बालोतरा के अंदर है, बिल्कुल है। पहले कहाँ था, बाड़मेर के अंदर, अब नया जिला बन गया बालोतरा, तो अब कहाँ हो गया ये, बालोतरा के अंदर। मल्लीनाथ जी का संबंध भी अपने बालोतरा मालानी का जो क्षेत्र है वही उन्हीं से है। भरतरी का मेला अलवर के अंदर है हमारा, ये सही है। सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़ के अंदर है, नहीं, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर है, बारा के अंदर। सीताबाड़ी का जो मेला है कहाँ पर लगता है, बारा के अंदर। अच्छा, हमने एक जनजाति की बात की थी, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति जिनका सीताबाड़ी से एक संबंध है। क्या संबंध है, उनकी जो त्रिस्तरीय पंचायत होती है, एक दसिया, एक दसिया, पंचदशी और जो 84 का जो अपना आदि पुरुष वो वाल्मीकि जी को मानते हैं, और वाल्मीकि का जो मंदिर है वो अपना कहाँ है, सीताबाड़ी के अंदर। चंद्रभागा का मेला अपने कहाँ पर लगता है, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा को और कौन कौन से मेले लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को और कौन कौन से मेले लगते हैं, अपना एक तो पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर का जो मेला अपना कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत बीकानेर वाला मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, रामेश्वरम का मेला वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और चंद्रभागा जो झालावाड़ वाला मेला वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। अच्छा, माघ पूर्णिमा को कब किसका लगता है मेला, बेणेश्वर धाम का, वो कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानना है, कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, गोगामेड़ी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गणेश जी और बेणेश्वर मेला। ठीक है, इसमें गणेश जी गोगामेड़ी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी सही है। कजली तीज अभी हम पढ़ के आए थे, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया हमारा सही है। गणेश जी का मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, और बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा, अपना इसके अंदर ये सही है, गलत है। तो कब लगता है गणेश जी का मेला, भाद्रपद को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसको चतुर्थी को और क्या क्या होता है इस समय, शिव चतुर्थी और चतरा चौथ। ठीक है, और कलंकी चौथ,
ठीक है। और इस समय 2 मेले भरते हैं, भाद्रपद जो अपने शुक्ल चतुर्थी है, इस दिन 2 मेले भरते हैं। कहाँ कर भरता है? एक तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भरता मेला भरता है रणथंभौर के अंदर, एक चुंगी तीर्थ मेला भरता है, वो अपने कहाँ भरता है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और बेणेश्वर अभी मेले की अपने बात की थी, माघ पूर्णिमा के अंदर भरता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना हमने किसने की थी? संत महाव जी ने की थी। संत महाव जी को उनके अनुयायी क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का कल की अवतार, ठीक है। और इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, चौपड़ा वाद विवाद शैली के अंदर लिखी गई थी, भविष्यवाणी इनके अंदर की हुई है, तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी इसके अंदर की हुई है, दीपावली के दिन इसको पढ़ा जाता है। इन्होंने भगवान कृष्ण की जो पूजा निष्कलंक रूप में की थी, इसलिए इनका जो संप्रदाय है वो क्या कहलाया? निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो यहाँ पर 2 शिष्य थे, अजय और वजय, उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करवाई, और इनकी जो बेटी थी जनक कुंवरी, उन्होंने यहाँ पर विष्णु मंदिर की स्थापना करवाई, ठीक है। अगला प्रश्न अपना क्या है? वही बताना है, वापस मेले दे रखे हैं और सामने जो जगह है वो बतानी है हमें, ठीक है। तो हमारा जो भोजन थाली मेला है वो कहाँ लगता है? अपने डीग के अंदर, पहले भरतपुर के अंदर था, अब डीग के अंदर। गौतमेश्वर जो मेला है वो अपना लगता है सिरोही के अंदर, ठीक है। गौतमेश्वर मेला अपना कहाँ लगता है? सिरोही के अंदर, जो ऑप्शन में शायद है नहीं। गुड़ला जो मेला है अभी हमने पढ़ा था, जोधपुर के अंदर लगता है अपना। और जो घोटिया अंबा मेला है वो अपने कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा के अंदर। गुड़ला का जो मेला है, गुड़ला का जो नृत्य है, वो जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर के अंदर, राव सातल की याद के अंदर। और जो भोजन थाली मेला है वो अपने कहाँ पर है? डीग के अंदर। पहले कहाँ पर था? भरतपुर के अंदर, अब जिला डीग अलग बन गया है तो अपने आ गया उसके अंदर। गौतमेश्वर मेला अपने कहाँ है? सिरोही के अंदर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। गौतमेश्वर मेला, खाटू श्याम जी का मेला, चार भुजा का मेला, बादशाह का मेला। वही हमारे से आ गया वापस। तो बादशाह का मेला है वो अपने कहाँ लगता है? राजसमंद के अंदर, ठीक है। नहीं, अपने बादशाह का मेला लगता है ब्यावर अजमेर के अंदर। अपन ने बात की थी, टोडरमल की सवारी निकाली जाती है और उसको अपन क्या बोलते हैं? बादशाह की सवारी। यहाँ पर बादशाह का मेला, अच्छा, उसके अंदर एक नृत्य किया जाता है। टोडरमल की जो सवारी निकाली जाती है उसके आगे एक नृत्य किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बीरबल नृत्य कहते हैं, भैरव नृत्य कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं? मोर नृत्य, ठीक है। और जो चार भुजा का मेला है वो अपना कहाँ है? राजसमंद, ठीक है। खाटू श्याम जी का मेला है वो अपना कहाँ पर है? सिरोही सीकर के अंदर। और जो अपना गौतमेश्वर मेला है वो अपना क्या है? कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना? सामियाना गांव में से किस लोक देवता से संबंधित है? कौन सा गांव पूछा? सामियाना गांव पूछा है, नागौर के अंदर पड़ता है। और किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे तल्लीनाथ जी, गोगादेव राठौड़, फत्ता जी, कल्ला जी और बिग्गा जी। इसके अंदर हमारे जो लोक देवता कल्ला जी थे, जिनको 4 हाथ और 2 सरों का जो देवता कहा जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, वो हमारे जो कल्ला जी थे उनका जो संबंध है किस गांव से? सामियाना गांव से। 1567 और 68 के अंदर जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, ठीक है, तीसरा जो शाखा हुआ था चित्तौड़ का, उस समय अपने कल्ला जी जो थे वो शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न क्या है अपना? अच्छा, निम्न में से नेजा क्या है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी की ब्यावड़े, रामदेव जी का मेघवाड़ भगत, यहाँ पे रामदेव जी की जो पचरंगी पताका है उसको हम क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। अच्छा, इनके जो मेघवाड़ भगत है उनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं? रिखिया। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। मंदिर के अंदर जो है किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की जाती है। इनकी जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जम्मा, ठीक है। घोड़ा कौन सा था इनका? लीलो। अगला प्रश्न क्या है अपना? देवनारायण जी से संबंधित हमें बताना है। देवनारायण जी से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? देवनारायण जी का प्रमुख पूज्य स्थल आसिफ भीलवाड़ा में है, बिल्कुल है, सही है हमारा। इनके घोड़े का नाम लीलधर है, बिल्कुल, ये भी सही है हमारा। देवनारायण जी की फड़ को रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ इन कृत्यों का बखान किया जाता है। रावण हत्था के साथ देवनारायण जी की फड़ पढ़ी जाती है? नहीं, रावण हत्था के साथ नहीं पढ़ी जाती है। किसके साथ पढ़ी जाती है? जंतर के साथ पढ़ी जाती है। अच्छा, रावण हत्था के साथ किसकी फड़ पढ़ी जाती है? पाबू जी की फड़ पढ़ी जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है और जो पाबू जी की फड़ है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। गुर्जर बहुमत द्वारा देवनारायण जी की फड़ को गाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1992 के अंदर इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है। किसके ऊपर? देवनारायण जी की फड़ के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल। हमारे जो गोगा जी है इसकी सर्पदंश से किसी को सांप खा गया है, काट गया है, विष ज्यादा हो गया है, तो उनके लिए अपन कहाँ जाते हैं? गोगा जी के मंदिर जाते हैं। पाबू जी राठौड़ को ऊंटों का देवता कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, हमारा सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जाज गांव में है, बिल्कुल ये भी सही है।
भूरिया बाबा प्रतिहारों के प्रमुख देवता है? नहीं, प्रतिहारों के नहीं है। भूरिया बाबा हमारे मीणाओं के हैं। किसके? मीणाओं के। अच्छा, इनका मंदिर कहाँ पर है भूरिया बाबा का? हमने कभी मेला पढ़ा था गौतमेश्वर, वहां पर एक मंदिर भी है, गौतमेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। उसी पहाड़ी के ऊपर भूरिया बाबा का भी मंदिर है, और वो हमारे किसके हैं, किसके देवता है? मीणाओं के देवता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? अच्छा, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जगह दे रखी है, लोक देवताओं से संबंधित कौन कौन सी जगह है वो हमें बतानी है। ठीक है, अच्छा, कल्ला जी से संबंधित अपनी कौन सी जगह? एक तो मैं अभी पढ़ा था सामरिया गांव, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नागौर के अंदर पड़ता है। रुंडेला है जो इनका केंद्र के रूप में भी पूजे जाते हैं, यहाँ पर भी इनका मंदिर है। कल्ला जी का कौन सा है? रुंडेला। अच्छा, बाबू जी का कौन सा था? कोल्लूमंड। पहले जोधपुर में था, अब फलोदी के अंदर चला गया नया जिला बनने के बाद। ठीक है, और हड़बू जी का अपना कौन सा है? बेंगटी गांव। अच्छा, बेंगटी गांव किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1459 के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो राव जोधा ने इनको पहले तो हड़बू जी ने इनको जोधपुर मंडोर जीतने की और आशीर्वाद दिया था, और इनको क्या दी थी? कटार भेंट की थी। जीतने के बाद, उनको प्राप्त होने के बाद, उन्होंने जोधा जी ने इनको गांव, कौन सा गांव दिया था? बेंगटी। उससे पहले कहाँ पर रहते थे वो? हरबमजाल नामक स्थान पर। ठीक है, और जो गोगा जी का वो अपना चूरू के अंदर पड़ता है, वो अपना कौन सा है? तत्रेवा। ठीक है, वैसे क्यूबिट के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ा है। और अभी ये क्या 100 प्रश्न है, अगर हम पूरा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे सारे प्रश्नों को, तो लगभग 2 ढाई 3 घंटे के आसपास चला जाएगा, आप खुद ही बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न है यहाँ पर हर चीज़ को संबंधित अपन ने है जो पूरी चर्चा की कर ली है, जो अपने क्यूबिट के अंदर जो चली उसके अंदर पूरी चर्चा अपन ने कर ली। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की लोक देवी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन क्या हमारे? पधाना माता का मंदिर कोटा जिले में स्थित है, बड़ली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, स्वांगिया माता जैसलमेर की भाटियों की कुलदेवी है, नारायणी माता का मंदिर मोती डूंगरी जयपुर जिले में स्थित है क्या नारायणी माता का? मोती डूंगरी में नहीं है। कहां पर है नारायणी माता का मंदिर? नारायणी माता का मंदिर हमारे कहां पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है, और कौन है नारायणी माता? हमारे नाइयों की कुलदेवी है। क्या है? नाइयों की कुलदेवी। वैशाख महीने के अंदर जो है इनका हमारा मेला लगता है। किसका? नारायणी माता का। और जैसलमेर के हमारे भाटियों की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता है। बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। और बदाना माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? अपने कोटा के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, वापस वही सुमिलित करना है, स्वांगिया माता, नारायणी माता, रानी सती या करणी माता। करणी माता के बारे में आपको पता है, बीकानेर के अंदर अपने देशनों के अंदर इनका मंदिर है। बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी है। ठीक है, अच्छा, बीकानेर करणी माता ने किले की नींव रखी थी। किस किले की रखी थी? मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। किसने? करणी माता ने। स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 के अंदर करवाई गई। कौन से पहाड़ी के ऊपर करवाई गई? चिड़ियाटूप पहाड़ी के ऊपर। उसका और नाम क्या क्या? चिंतामणि गढ़ है, मयूर ध्वज गढ़ है। अच्छा, एक जने की बलि भी दी गई थी, राजा राम नामक व्यक्ति की क्या दी गई थी? बलि दी गई थी। ठीक है, और उसके अंदर अपने चामुंडा माता के भी मंदिर स्थित है। रानी सती का जो मंदिर है वो अपने झुंझुनू के अंदर है। इनको अपन दादी सती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादी सती भी बोलते हैं। इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास अग्रवाल। ठीक है, नारायणी माता का अभी हम पढ़ के आए, अलवर के अंदर है। और स्वांगिया माता का जैसलमेर के अंदर है, जो भाटियों के अपने क्या है? कुलदेवी। अगला प्रश्न क्या है अपना? अच्छा, राम सनई संप्रदाय के बारे में निम्न विवरणों पर विचार करना है। राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी थे? बिल्कुल थे, हमने पढ़ा था। राम सनई की चार शाखाएं हमारी कहाँ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, रैण नागौर के अंदर है, ठीक है, और सीतल बीकानेर के अंदर, और खेड़ाबा जोधपुर के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर अपने संत कौन थे? रामचरण जी थे। उन्होंने किताब लिखी थी अणबेवाणी। अपने नागौर रैण के अंदर कौन थे? संत अपने दरियाव जी। सीथल बीकानेर के अंदर कौन थे? हरिदास जी। उन्होंने भी किताब लिखी थी निशानी, और वो किसके ऊपर है? योग विद्या के ऊपर, योग शिक्षा के ऊपर अपनी कौन सी किताब है? निशानी। किसकी लिखी हुई है? हरिदास जी की। एक हमने पढ़ा था खेड़ापा जोधपुर, वहां अपने कौन थे? रामदास जी। भगवान जो राम की पूजा है, ये निर्गुण रूप में भगवान राम की पूजा करते हैं। ठीक है, और सलेमाबाद अजमेर में संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? नहीं, सलेमाबाद में नहीं है इनकी। 4 जगह जो थी हमने अभी पढ़ ली। सलेमाबाद के अंदर किसकी है? निबारक संप्रदाय। किसकी है? निबारक। इसकी संस्थापक कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी कहाँ के थे? खंडेला के। परशुराम जी कहाँ के थे? खंडेला। खंडेला कहाँ पड़ता है अपना? सीकर के अंदर। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी जिसके लिए खंडेला सीकर है, जो प्रसिद्ध है गोटे के लिए। जो गोटे हैं चुंदरियों के ऊपर, लहरियों के ऊपर जो लगाए जाते हैं, उसके लिए अपना प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? खंडेला। अच्छा, निबारक संप्रदाय के अंदर भगवान जो राधा जी की जो पूजा की जाती, वो भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में की जाती।
तो हमें याद रखना भगवान राधा जी की पूजा भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में किस संप्रदाय के लोग करते हैं? निबारक संप्रदाय की। ठीक है, इनका जो स्थान है वो कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। और इनके संस्थापक कौन थे? हमारे परशुराम जी। फूल डोल इस संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है, बिल्कुल है। होली के बाद अपने मनाया जाता है फूल डोल, हमने बात की हमारे रामसनी संप्रदाय से। अभी डे जो 13 था कल वाला था, उसके अंदर भी हमने विस्तार से इसके ऊपर पूरी बात की थी। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, दसनाथी संप्रदाय, दादूपंथ, विष्णु संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय, इनसे संबंधित कौन कौन सी जगह है वो हमें बतानी। अच्छा, लालदासी संप्रदाय से हमारे संबंधित कौन सी है? शेरपुर या फिर धौड़ीधूप। धौड़ीधूप कहाँ पर है? अलवर के अंदर। लालदासी का संबंध हुआ, जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? धौड़ीधूप अलवर के अंदर। पिताजी का नाम क्या था इनके? चांदमल। ठीक है, माता का नाम क्या था? समदा। इनके गुरु थे, उनका नाम क्या था? गुद्दन सिस्ती। ठीक है, इन्होंने जो अपने उपदेश है वो किस भाषा के अंदर दिए थे? मेवाती भाषा के अंदर दिए थे। मेव जाति की क्या थे? लकड़ आ रहे थे। अच्छा, इनके एक बेटे थे जिसका नाम क्या था? कुतुब खान। उनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है? बांदोली के अंदर। ठीक है, विष्णु संप्रदाय के अपने मुकाम के अंदर, बीकानेर के अंदर मुकाव तालवा जो नौका है जाम्बूजी से संबंधित। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक अपने कौन है? गुरु जाम्बूजी। विष्णु विष्णु तुम बन रहे प्राणी, गुरु जाम्बूजी। मैंने जितना पढ़ा है उसमें से कबीर के दोहों के बाद मुझे अगर राजस्थान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दोहे मुझे कबीर के दोहे जैसे लगते हैं तो वो हमारे गुरु जाम्बूजी के दोहे। और हम सबको एक बार गुरु जाम्बूजी के जो दोहे वो एक ना एक बार पढ़ने जरूर चाहिए। ठीक है, आपको ऑनलाइन गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, जाम्बूजी दोहे का नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। दादू पंथ की जो मुख्य स्थान है वो अपने कहाँ है? नारायण के अंदर। ठीक है, नारायण अपने कहा अभी दूधू के अंदर आ गया, पहले कहां पर था? जयपुर के अंदर। जसनाती संप्रदाय हम पढ़ ही चुके हैं, कतरी असर और इनके जसनातियों का अपने और कौन कौन सी जगह है? बमलू है, लिखमादेसर है, पूनासर है, मालासर है, पांचला सिद्धा है, ये सब हमारे जसनाती संप्रदाय के अन्य के अंदर। चलो, अच्छा अगला प्रश्न कौन सा अपना? निम्नलिखित में से कौन सी पीठ रामसनी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? जो 4 थी हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। रैण जैतारण ब्यावर के अंदर है, पहले ब्यावर नागौर के अंदर था रैण, हरियाव जी वहां के संत, अब कहां पर अपने? ब्यावर के अंदर है। अच्छा, जैतारण, जैतारण के अंदर एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेलिया जैतारण का युद्ध किनके बीच में हुआ था? सिकंदर लोधी और मालदेव के, जोधपुर के राजा मालदेव के मध्य। कब हुआ था? 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। गांव था जैतारण, इसलिए उसको क्या बोला गया? जैतारण का युद्ध। ठीक है, और उस समय मालदेव के सेनापति कौन थे? जैता और कुंपा। और इसी युद्ध के ऊपर अपने सिकंदर लोधी ने बोला था, शेरशाह सूरी ने, सॉरी, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के ऊपर शेरशाह सूरी ने क्या बोला था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो अपने जैतारण का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अपने मालदेव के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। सीतल बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल है। हरिदास जी हमने बात की थी। बीकम को और खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, वहां अपने कौन थे? रामदास जी, ये भी सही है। रेवासा सीकर के अंदर है? नहीं, रेवासा सीकर के अंदर नहीं है। किनका मंदिर है अपने रेवासा सीकर के अंदर? जीण माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, गुदड़ संप्रदाय संतदास जी, तेराबंदी आचार्य जी महाप्रज्ञ, निष्कलंकी संप्रदाय संत मावजी, नवल संप्रदाय नवलदास जी। हमारा नवल संप्रदाय नवलदास जी सही है। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में की थी? निष्कलंक रूप में, इसलिए इनका संप्रदाय क्या कहलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। तेरापंथी आचार्य श्री महाप्रज्ञ नहीं, आचार्य महाभिक्षु जी, आचार्य भिक्षु जी। श्वेताम्बरों की शाखा है, जैनों के श्वेताम्बरों के अंदर जो शाखा थी उसके अंदर तेरापंथी जो शाखा है जो मूर्तियों को नहीं मानती है। ठीक है, और वो अपने कौन थे? माँ भिक्षु जी। और गुदर संप्रदाय के अपने कौन थे? संत दास जी। बाकी अपने सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? संत महिलाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संत दयाबाई ने चरणदास जी की शिष्या थी। मारवाड़ के अरनावा गांव में संत राणाबाई का संबंध है। संत गौरीबाई वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। संत भूरीबाई का अलग का संबंध मारवाड़ से था क्या? संत भूरीबाई का संबंध मारवाड़ से था? नहीं था। कहां का था? मेवाड़ से था। ठीक है, और अपने जो संत भूरीबाई अलग का संबंध किससे? मेवाड़ के क्षेत्र से। संत गौरीबाई वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ के अपने हरनावा गांव पड़ता है नागौर के अंदर, वहां अपने राणाबाई का संबंध है। अभय सिंह को जब अहमदाबाद का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर राणाबाई ने अपने क्या दिया था? अभय सिंह को आशीर्वाद दिया था। संत दयाबाई ने चरणदास जी की शिष्या थी? बिल्कुल थी। ठीक है, इन्होंने किताब भी लिखी थी, दया बोध और विनय मल्लिका। दयाबाई ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। और कौन कौन सी किताबें लिखी थी? दया बोध और विनय मल्लिका। अच्छा, अगला प्रश्न क्या? निम्न में से चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत पढ़ लिया, अब आपको याद आना चाहिए सीधा ही। अग्रदास जी,
कानपा नाथ जी, माव जी या दादू जी। माव जी ने इसकी रचना की थी चौपड़ा की, 5 भागों के अंदर है। दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। भविष्यवाणी इसके अंदर की हुई है। वाद विवाद शैली के अंदर लिखा हुआ। तीसरे विश्व युद्ध की हमें इस किताब के अंदर क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, दादू जी को हम दादू पंत से जानते ही है। अग्रदास जी जो हमारे थे वो रामानंदी जो संप्रदाय है, जो रेवासा के अंदर जो इनकी शाखा थी, उनके हमारे संत थे। अगला प्रश्न क्या है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? लालदास जी, नवलदास जी, चरणदास जी या लालगिरी जी? लालगिरी द्वारा अपने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई। इनकी किताब भी थी अलख स्तुति प्रकाश। कौन सी थी, याद रखनी है आपको, अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, अपना प्रश्न है कि रियाण क्या है? जो मारवाड़ के व्यक्ति हैं, पश्चिमी राजस्थान के हैं, वो तो ढंग से इस शब्द को जानता है। ठीक है, कि रियाण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जल निकासी का एक साधन नहीं, ये तो नहीं है। पूर्वी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनुहार, बिल्कुल ये हमारा सही है। हालांकि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि विवाह के बाद दूसरे दिन जब वो अफीम वगैरह लिया जाता है, अमल की रियाण जो होती है उसको रियाण कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान विवाह के दूसरे दिन अफीमों द्वारा मेहमानों की मान, अच्छा पूर्वी राजस्थान नहीं, अपने पश्चिमी राजस्थान है ना। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार, ये अपनी सही है। लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, नहीं ये गलत है। पूर्वी राजस्थान नहीं, पश्चिमी राजस्थान है। और पश्चिमी राजस्थान जल निकासी का साधन, ये भी अपना गलत है। तो रियाण क्या है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा जो मेहमानों की मान मनुहार की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिया। अच्छा, शादी के समय जब कन्यादान होता है, उस समय माता पिता जो खाना नहीं खाते हैं और कन्यादान के बाद खाना खाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्यावल या फिर अखना। और उसके बाद जो दुल्हन है वो शादी के बाद खाना खाती है, उसको क्या बोलते हैं, इरावणी। और जो अपने दुल्हा है वो खाता है शादी के बाद खाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंवर कलेवा। ठीक है, आत्म सुख निम्न में से क्या है? ठीक है, किसका पूछा हमें, आत्म सुख का पूछा है। निम्न में से क्या है? राजस्थान में प्रचलित तांबे की सिक्के, राजस्थान में स्थित जलकुंड, राजस्थान की वेशभूषा है, राजस्थान के आभूषण। आत्म सुख क्या है? हमारा राजस्थान की वेशभूषा है। आत्म सुख हमारे क्या है? राजस्थान की वेशभूषा है। बुगतरी है, अंगरखा है, आत्म सुख है, ये सब हमारे क्या, राजस्थान की वेशभूषा है। पगड़ियों से संबंधित निम्न में से असुमिलित युग्म है। ठीक है, विवाह उत्सव पर मोटड़े की पगड़ी, श्रावण माह में लहरिया पगड़ी, आखा तीज में मदिल, होली में फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। विवाह के अंदर हम मोटड़ी की पगड़ी पहनते हैं, हमने कल बात की थी, कल वाले क्यूबिट के अंदर। श्रावण माह के अंदर लहरिया पगड़ी पहनते हैं, हमने छोटी तीज पे जब पढ़ा था उस समय बात की, जब सिंजारा भेजा जाता है वधू के लिए। ठीक है, तो उस समय जो वधू है वो कौन सी क्या ओढ़ती है, लहरिया ओढ़ती है, लहरिया चुंदड़ी। आखा तीज के अंदर मदिल पहनी जाती नहीं, मदिल जो पगड़ी है वो दशहरे के अंदर पहनी जाती। कब? दशहरे के अंदर। और होली के अंदर फूल पत्ती वाली पहनी जाती। ठीक है, बाकी किस क्षेत्र की अपने कौन कौन सी पगड़ियाँ थी वो सब आपको एक बार, अमरसाई, गजसाई जितनी भी थी ये सब आपको याद रखनी। अच्छा, गजसाई सिक्के भी थे, कहाँ के थे, बीकानेर के थे। उसके ऊपर जसनाथ जी का क्या संबंध है उससे? जसनाथ जी के जो अनुयायी है वो उस मोर पंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और जो गजसाई सिक्के थे बीकानेर के, उनके ऊपर जो है जाल वृक्ष बना हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो ऑप्शन है समंदड़ी, खंडेला, नवलगढ़ या अकोला। खंडेला जो हमारे कोटों के लिए प्रसिद्ध है। समंदड़ी के अंदर संत पीपा की हमारे क्या है, मंदिर है। दर्जी समुदाय के हमारे क्या है, देवता ही है। संत पीपा का यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, अकोला के अंदर अपने क्या है, दाबू प्रिंट, क्या है, दाबू प्रिंट। और जो नवलगढ़ झुंझुनू वो किसके लिए अपने प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए। अगला प्रश्न है, बजटी क्या है? स्त्रियों के बाजू का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण या फिर स्त्रियों के गले का आभूषण। स्त्रियों के जो गले का आभूषण है वो हमारे कौन सा है, बजटी। ठीक है, बेसरी कहां पर है, बेसरी है नाक का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना, निम्न में से सुमेलित युग्म है? दामना, पैर, नेवरी, कंठ, ठीक है, चौंप है जो नाक में, रखन है जो सिर में। इसमें सिर्फ सुमेलित है जो हमें वो बताना है। दामना पैर के अंदर पहना जाता है? नहीं। दामना कहां पर पहना जाता है, कलाई के अंदर। नेवरी कंठ के अंदर? नहीं। नेवरी हमारे कहां पर है, हाथ के अंदर पहनी जाती है, पैरों की उंगलियों के अंदर भी पहनी जाती है। चौंप नाक के अंदर है, बिल्कुल सही। अच्छा, चूप है वो कहां पहना जाता है, ये भी दांत, ये दांत के अंदर। चूप आभूषण कहां का है, दांत का है। चौंप कहां का है, नाक का, ये अपना सही है। रखन सिर का है? नहीं। रखन भी कहां का है अपना, रखन भी दांत का है। रखन और चूप कहां किसके, दांत के, और चौंप किसका है, नाक का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना। अच्छा,
निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है, कौन कहां पर है, क्या क्या वो बताना है हमें। बेसरी हमारे कहां पर पहना जाता है, नाक के अंदर। नौगरी कहां पहना जाता है, हमने अभी बात की थी, हाथ के अंदर। हाकर है वो कहां पहना जाता है अपने, पहले झालरा गले के अंदर, कंठ के अंदर, और जो हाकर है वो भी अपने गले के अंदर पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताना हमें। रखड़ी, ठुस्सी, तिमड़िया, अंगूठिया, ये सब कहां पर पहना जाता है वो बताना हमें। ठीक है, अंगूठिया हमारे कहां पर है, कान के अंदर पहना जाता है। तिमड़िया कहां पर पहना जाता है, तिमड़िया गले के अंदर पहना जाता है। ठुस्सी कहां पर पहनी जाती है अपनी, ठुस्सी पहनी जाती है कंठ के अंदर। ठीक है, और रखड़ी कहां पर पहनी जाती है अपनी, गले के अंदर। रखड़ी कहां पहनी जाती है, गले के अंदर। अंगूठिया कहां पर पहना जाता है, कान के अंदर। तिमड़िया कहां पहना जाता है, अपने गले के अंदर। ठीक है, आभूषण तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैसे अपनी जब क्लास आएगी आभूषण से पूरे पढ़ेंगे हम, तब उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे ढंग से जैसे भी अपन पढ़ेंगे, जैसे भी याद हो सके आप सबको, उसके ऊपर भी अपन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण है। पहले ही हमने बात की थी इसके ऊपर क्यूबिट के अंदर। और किस शैली का प्रथम उदाहरण है, ऑप्शन मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या ढूंढाड़। मेवाड़ शैली का हमारे उदाहरण है, मेवाड़ के राजा हुए थे तेज सिंह। कौन हुए थे, तेज सिंह। उनके काल के अंदर यह है जो कमल चंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कमला, हरचंद, नंगा, चोखा, बेजनाथ इनमें से किस शैली के प्रमुख चित्रकार है। हमारा ऑप्शन है देवगढ़, नाथद्वारा, उनियारा या फिर जोधपुर। उनियारा शैली के ये सब हमारे कहाँ के, उनियारा शैली। अगला प्रश्न क्या है हमारा, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। राजस्थान की जो चित्रकला की जो शैली है, भौगोलिक आधार पर इनको है ना कितने आधार पर बांटा गया। अगर भौगोलिक स्तर पर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के प्रमुख 4 क्षेत्र है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है और हाड़ौती का क्षेत्र है। तो शैलियों को भी कितने भाग में बांटा गया, 4 के अंदर। उसके बाद जो है उनकी उप शैलियों के बारे में जो उसके बाद उप शैलियों के अंदर बांटा गया। ढूंढाड़ के अंदर उनकी अलग अलग हो गई, मेवाड़ के अंदर अलग होगी, जैसे चावंड की हो गई, उदयपुर की हो गई, देवगढ़ की हो गई, नाथद्वारा की हो गई, अपना मारवाड़ की, जो जोधपुर की, किशनगढ़ की, ये सारी अलग अलग शैलियां होगी। ठीक है, तो उनके बाद उप शैलियों के अंदर बांटा गया। अगला प्रश्न क्या है अपना, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। महिला चित्रकारों में कमला व इलायची नाथद्वारा शैली के चित्रकार है, बिल्कुल है, हमारे सही है। ढोला, मरवण, मूमल, महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण, रागिनी, प्रेमाख्यान प्रधान विषय जोधपुर शैली के रहे हैं, बिल्कुल हमारे रहे हैं, सही है। मथेरण परिवार का संबंध बीकानेर शैली से रहा है, बिल्कुल सही है, रहा हुआ है। अलवर शैली में पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व रहा है, नहीं। पशु पक्षी चित्रण का महत्व कहां पर रहा है अपने, बूंदी चित्रशैली के अंदर। बूंदी चित्रशैली के अंदर अपने किसका प्रधानता रही, पशु पक्षी का जो चित्रण है वो अपने बूंदी शैली के अंदर प्रधानता रही। अगला प्रश्न क्या है अपना, राजस्थानी चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थानी चित्रकला की जन्म हुई मेदपाट मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ चित्रशैली अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपरबंश शैली का प्रभाव था। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित भरतेश्वर बाहुदली गौर का है, नहीं, ये हमारा गलत है। 1060 तो सही है। ठीक है, एक किताब ग्रंथ है जिसका नाम था ओग निरुक्ति। क्या नाम था, ओग निरुक्ति। जैसलमेर का जो हमारा पुस्तकालय है उसके अंदर आज भी ये किताब विद्यमान है, 1060 ईस्वी की है, और वो हमारे राजस्थान के अंदर चित्रकला से संबंधित, चित्रित ग्रंथों से संबंधित हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और चित्रकला की हमारी जन्मभूमि कौन सी है, मेवाड़ है। मेवाड़ चित्रशैली अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है, बिल्कुल है। और गुजरात अपने क्षेत्र जो अपने नजदीक में पड़ता है, दक्षिण के अंदर पास में पड़ता है, इसलिए दक्षिण की भी इसके अंदर हमारे क्या है, प्रभाव है। अगला प्रश्न क्या अपना, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन निम्न में से किसने किया था। एरिक डिक्सन, राय कृष्ण दास, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन अपने किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने कब किया था, 1918 के अंदर इनकी किताब आई थी राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी आई थी, राजपूत पेंटिंग्स। उसके अंदर जो है इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का क्या है, वैज्ञानिक विभाजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वो कौन सा मंदिर है जो खजुराहों के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। हमारे ऑप्शन है भंडदेवरा, किराड़ू मंदिर, जगत मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर का है, कब बना हुआ है, 1016 ईस्वी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, किस शैली के अंदर बना हुआ है, नगर शैली के अंदर बना हुआ है। और जो है ये हमारे क्या है, जो मध्य प्रदेश का खजुराहो है उसके समान, जैसे उसके ऊपर मूर्तियां बनी हुई, फोटो बनी हुई है, वैसे वैसे हमारे किराड़ू के ऊपर बनी हुई। ठीक है,
प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ। प्रतिहार शैली का अपने क्या है, सबसे अंतिम और भव्य निर्माण है ये। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सास बहू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर या और पंडित देवरा का मंदिर। पंडित देवरा का अपना मंदिर कहाँ पर है, बारह के अंदर है। भूमि शैली का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर अपने कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, नाथद्वारा के अंदर है। इसकी मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी, राणा राज सिंह द्वारा। किराड़ू का मंदिर अभी हमने पढ़ा था कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। और सास बहू का मंदिर अपने कहाँ है, नागदा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना, निम्न में से राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है चित्तौड़ का समिधेश्वर, रणकपुर का चौमुखा, किराड़ू का सोमेश्वर, पाली जिले का सेवाड़ी। पाली जिले का जो हमारा सेवाड़ी अभिलेख है, ये भूमि शैली का क्या है, सबसे पुराना मंदिर है। इसकी डेट क्या है, इसकी डेट 1010 ईस्वी से 1020 ईस्वी बताई गई है इसकी डेट। और ये अपने भूमि शैली का पाली के अंदर मंदिर है। और ये अपने भूमि शैली का क्या है, सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा है भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, कहां पर है, पाली के अंदर है, सेवाड़ी का मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं माना जाता है। ऑप्शन है किराड़ू का सोमेश्वर माना जाता है, हमारा सही है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर नहीं। हाँ, अपना जो उदयपुर का जो जगत है, जिसको अपने मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, वो जरूर उसके अंदर है, अपने प्रतिहार शैली के अंदर है। ओसिया का सचियाई माता का मंदिर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओस वालों कुलदेवी, गोठ मांगलोद का दधिपति माता का मंदिर, ये भी हमारा सही है। और कौन कौन से, अपने खेड़ बालोतरा के अंदर रणछोड़ दास जी का मंदिर है, वो भी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, मंदिर दे रखे और सामने स्थान दे रखे। सूर्य मंदिर हमारा झालावाड़ के अंदर, हम सब जानते हैं। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था, स्वाई जयसिंह ने, यहाँ पर जयसिंह द्वितीय ने। कणसवा, यहाँ पर कंसवा मंदिर कहाँ पर है, कोटा के अंदर, जहां से हमें एक अभिलेख भी मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है, कणसवा। अच्छा, किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य कालीन, मौर्य राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। किस राजा की जानकारी मिलती है, धवल राजा, मौर्य राजा धवल की हमें जानकारी मिलती है कणसवा अभिलेख से, वो इसी मंदिर से मिला। और बाडोली का मंदिर है, वो कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था, गुण शासक मिहिर भोज ने। गुणों के जब अटैक हुए थे यहाँ पर, मिहिर भोज और उसके बाद उनके बेटे जो तोरमान शासक बनते हैं, उन्होंने, जो मिहिर भोज ने किसका निर्माण करवाया था, बारदोली चित्तौड़गढ़ के अंदर शिव मंदिर निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या लिखा है कि ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। ऑप्शन क्या है, जूनागढ़, लोहागढ़, कोंबलगढ़ या रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में इनको बोला था। रणथंभौर अपना कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है रणथंभौर अपना, गिरी दुर्ग है। मतलब अगर हम जाते हैं रणथंभौर को देखते हैं तो पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है, जंगलों और पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है। इसलिए उन्होंने, अबुल फजल ने इसको क्या बोला था, ये बख्तरबंद है, मतलब दिखता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अबुल फजल ने ये किस किले के बारे में बोला था कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला था। मेहरानगढ़ किले के बारे में विचार करना है। इस किले का निर्माण ईगल की पहाड़ी पर 1459 ईस्वी में करवाया गया था। नहीं, ईगल की पहाड़ी के ऊपर नहीं करवाया गया था, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर करवाया गया। कौन सी पहाड़ी के ऊपर, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। चौकेला महल का संबंध मेहरानगढ़ किले से है, बिल्कुल है, हमारा सही है। किलकिला, शंभूबाण, गजनी, इन सारे तोपों का संबंध मेहरानगढ़ किले के अंदर बिल्कुल है, रखी हुई है वहां पर ये सब हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे गलत कौन सा हो गया, पहला। बाकी दोनों क्या है, सही है। बाकी हमने मेहरानगढ़ किले के बारे में अभी पीछे बात कर ली। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। बाला किला कहाँ है, विजय मंदिर कहाँ है, भैंसुरगढ़ का किला क्या है, सुदर्शन का किला है जो वो कहाँ पर है। सुदर्शनगढ़ जो किला है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। सुदर्शन किसका दूसरा नाम है, नाहरगढ़ जो किला हमारे जयपुर के अंदर है, उसका जो दूसरा नाम है हमारा कौन सा है, सुदर्शनगढ़ का किला। सुदर्शनगढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, मराठों के आक्रमणों से बचाव के लिए जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह द्वारा है, जो नाहरगढ़ किले का निर्माण यहाँ पर सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। भैंसुरगढ़ का जो किला है वो अपने कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर, जहां से हम पढ़ते हैं कि अपने चंबल नदी जो प्रवेश करती है। अच्छा, भैंसुरगढ़ का जो किला ये जल दुर्ग है, ये ध्यान रखना। विजय मंदिर का किला अपने कहां पर है, भरतपुर के अंदर। और बाला किला अपने कहां पर है, अलवर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना, निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म है। भटनेर का किला, गिरी दुर्ग, रणथंभौर का किला, धानवंत दुर्ग, जालोर का किला, पारीक दुर्ग, गागरोन का किला, औदक दुर्ग। सुमिलित पूछा है तो हमारा गागरोन का सही है। औदक का मतलब ही जल होता है, औदक दुर्ग यहाँ पर जल दुर्ग। जल दुर्ग हमारा कौन सा है, गागरोन का किला। अभी एक और बड़ा जल दुर्ग वो कौन सा है, भैंसुरगढ़। कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर। जालोर का किला पारीक दुर्ग है, नहीं, ये गिरी है। ठीक है, रणथंभौर का किला ये भी गिरी है। और जो भटनेर का किला है वो अपना कौन सा है, दानवन है। भटनेर का किला कौन सा है, दानवन श्रेणी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है वापस।
नाम दे रखे, किलों के प्राचीन नाम दे रखे हैं और उनके सामने नाम दे रहे। कुमट का दुर्ग, ये अपने सिवाना का जो किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण प्रभाव पवार ने करवाया था। कुमट एक नाम का पौधा होता है, उसकी वहां पर अधिकता होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? कुमट दुर्ग भी बोलते हैं। कोसवर्धनगढ़ है, वो शेरगढ़ जो 12 का किला है, उसका दूसरा नाम अपने क्या है? कोसवर्धनगढ़ है। गढ़ बीटली जो अपने तारागढ़ अजमेर का है, उसका जो क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक है, विठल दास नाम के यहाँ पर एक कमांडर रहते थे, ठीक है, शाहजहां के समय, इसलिए उनके नाम पर क्या पता है? गढ़ बीटली इनका नाम पड़ा हो। 1113 के अंदर चौहान शासक अजय राज ने इसकी क्या करवाई थी? स्थापना करवाई थी। और जो धूलरगढ़ यहाँ पे डोडगढ़ जो अपना किला है, किसको बोलते हैं अपन? गागरोन किले को बोलते हैं। यहाँ पर परमार राजाओं का शासन था, इसलिए इसको डोडगढ़ यहाँ पर धूलरगढ़ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से बूंदी में स्थित रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? हमारा ऑप्शन सतर सिंह, राम सिंह, उमेद सिंह या राव अनिरुद्ध। यहाँ पर राव सतर सिंह ने अपने क्या है? बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? 70 साल में। सुमेलित करना है, एक थंबिया महल, एक थंबा महल, सुख महल या जगनिवास महल। एक थंबिया महल अपना कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। एक थंबा महल कहाँ है? मंडोर के अंदर है, जोधपुर के अंदर। किसने निर्माण करवाया था? अजीत सिंह ने। ठीक है, जगनिवास महल अपना कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और सुख महल कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। ठीक है, सुख महल कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। जगनिवास महल कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। एक थंबा महल मंडोर के अंदर है और एक थंबिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से कौन सा महल है जो अपना प्रसिद्ध है? उमेद भवन पैलेस, एक थंबा महल, कृष्णा विलास, जसवंत थड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना उमेद भवन पैलेस है उसको चित्र पैलेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उमेद भवन पैलेस के अंदर जो पत्थर यूज हो रखे हैं वो जोधपुर के पत्थर हो रखे हैं। जोधपुरी जो सैंडस्टोन है उसी का दूसरा नाम क्या है? उसको चित्र पत्थर भी कहा जाता है। और चित्र पत्थरों का इसके ऊपर प्रयोग, इसके अंदर प्रयोग होने की वजह से उमेद भवन पैलेस को अपन क्या कहते हैं? चित्र पैलेस कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह जी ने करवाया। निर्माण किसने करवाया था? हमारे उमेद सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवा महल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है, बिल्कुल है। हवा महल का निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, नहीं। हवा महल का निर्माण अपने किसने करवाया था? प्रताप सिंह। ठीक है, और इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद लालचंद्र। तीज और जो गणगौर की सवारियां हैं उनको रानियों के द्वारा देखने के लिए किसका निर्माण करवाया गया था? अपने हवा महल का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जोगी महल, रणथंभौर, सुनहरी कोठी, सीकर, जूना पैलेस, डूंगरपुर, जगनिवास, उदयपुर। इसके अंदर जो जोगी महल है वो हमारा सही है। रणथंभौर किले के अंदर है जोगी महल है, सुपारी महल है, हमीर कचहरी है, पदम तालाब है, ये सब कहाँ है? रणथंभौर के अंदर। सुनहरी कोठी सीकर के अंदर है, नहीं। सुनहरी कोठी अपनी कहाँ पर है? टोंक के अंदर। टोंक के एक नवाब हुए थे वजीरुद्दौला ने इसका क्या है? निर्माण करवाया। इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शीश महल के नाम से जाना जाता है। वजीरुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। टोंक के नवाब थे। और सुंदरी कोठी कहां पर? अपनी टोंक के अंदर। जूना पैलेस डूंगरपुर के अंदर है और जूनागढ़ किला कहां पर है? बीकानेर के अंदर। उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने। और जो अपना जग निवास है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 1988 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित सरदार कुदरत सिंह किस कला से संबंधित है? थेवा कला, ब्लू पोट्री, मीनाकारी या दाबू प्रिंट। तो हमारे कुदरत सिंह जी है वो किससे संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित है। और 1988 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। नागरिक सर्वोच्च अधिकार जो पुरस्कार है वो कुदरत सिंह जी को दिया गया था, जो किससे संबंधित थे? अपने मीनाकारी से संबंधित। थेवा कला से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? थेवा कला 5 कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है, बिल्कुल सही है। हमारे थेवा कला के लिए चित्तौड़गढ़ विख्यात है, नहीं, चित्तौड़गढ़ विख्यात नहीं है। जगदीश सोनी, बेनीराम सोनी, महेश सोनी थेवा कला के प्रमुख कलाकार है, बिल्कुल है। और थेवा कला के लिए अपने कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ अपने अकोला क्षेत्र के अंदर दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपने? निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। क्या सही सुमेलित नहीं है? ब्लू पोट्री जयपुर, उस्ताकला बीकानेर, बंदेज जोधपुर, दाबू प्रिंट चित्तौड़। तो इसके अंदर अपने क्या सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। दाबू प्रिंट है वो हमारे चित्तौड़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। कहां? अकोला गांव के अंदर। ठीक है, बंदेज जोधपुर का है, नहीं। बंदेज कहां है? अपने बंदेज जयपुर का है। ठीक है, उस्ताकला बीकानेर के अंदर। हम जानते हैं राजा राय सिंह ने मुगल दरबार से 2 आदमियों को बुलाया था, अली रजा और हमीदुद्दीन को। ठीक है, ब्लू पोर्ट जयपुर के अंदर है, बिल्कुल है। कृपाल सिंह शेखावत जो हमारे इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार। अगला प्रश्न क्या है अपने?
सुमेलित करना वापस वही मीनाकारी, बादले, थेवाकले या कागजी पोट्री है, उन सबको बताना है। कागजी पोट्री के लिए हमारे प्रसिद्ध कौन है? अलवर। थेवाकले के लिए हमें अभी बात की थी, कौन है? प्रतापगढ़। ठीक है। बादले के लिए अपने कौन प्रसिद्ध है? जोधपुर। बंदेज के लिए कौन है? जयपुर। और मीनाकारी के लिए अपने प्रसिद्ध कौन है? जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। बंदेज जयपुर के। मीनाकारी जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर की। निम्न में से राजस्थानी लोक संस्कृति में जानोटण क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, रिश्तों की एक नाम, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म। नहीं, वर पक्ष के द्वारा जो दिया जाने वाला भोज है उसको हम क्या बोलते हैं? जानोटन बोलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? सामेड़ा, पानीवाड़ा, चिकनी कोतली या मुगदना। सामेड़ा हमारा है, जब भी शादियां किसी भी घर में शादी होती है, ठीक है, और वहां जो रिश्तेदार आते हैं उनका सामेड़ा किया जाता है, वो हमारे विवाह से संबंधित है। पानीवाड़ा हमारे विवाह से संबंधित नहीं है, मृत्यु से संबंधित है, जिसका दूसरा नाम क्या है? सातरवाड़ा। ठीक है। अंतिम संस्कार के बाद स्नान वगैरह करके परिवार को सांत्वना देने जो दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सातरवाड़ा। चिकनी कोतली हमारी विवाह रस्म से संबंधित है। मुगदना है, वो भी हमारे विवाह रस्म से संबंधित है। पिछली क्लास के अंदर इसके ऊपर हमने विस्तार से क्या की थी? चर्चा की थी। अगला प्रश्न क्या है? मौताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत की घाट उतारना, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, इसको हम क्या बोलते हैं? मौताना। किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई और उस मृत्यु की जगह पर कोई और व्यक्ति खड़ा है, अगर पता होगा इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इसकी वजह से ये मरा है, तो उससे क्या वसूला जाता है? हर्जाना वसूला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मौताना। अच्छा, आगे क्या पूछा? नागल क्या है? नागल क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, नए ग्रह प्रवेश की एक रस्म, मृत्यु पर एक रस्म है, एक प्रकार का लोकगीत। नया घर जब भी अपन बनाते हैं और उसके अंदर जो प्रवेश करा जाता है, नए ग्रह जो प्रवेश किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नागल बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग में मौसर, मृत्यु भोज की प्रथा, नाता, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, बिनोटा, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां, बडार, सामूहिक मृत्यु भोज। बडार हमने पढ़ा था, विवाह के दूसरे दिन का जो भोजन होता है उसको बडार बोलते हैं। बिनोटा, दूल्हा दुल्हन की जूतियां, बिल्कुल सही है, ये भी पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। मौसर, मृत्यु भोज की प्रथा, 12वें दिन जो किया जाता है। ठीक है। नाता जो है मृत्यु भोज का दूसरा नाम नहीं है। नाता का मतलब होता है कि पति की सहमति से अगर पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है किसी और के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाता प्रथा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? किसका बोला जाता है? रेगिस्तान का जल महल। ऑप्शन क्या है? बाटाडू का कुआ, बाड़मेर, चांद बावड़ी दौसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी। बाटाडू का जो कुआ है वो भी कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है, बायतू तहसील के अंदर है। ठीक है। और पाषाणकालीन है और आज भी उपस्थित है। इसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जल महल। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना? देवयानी कुंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा पूछा है? देवयानी कुंड सीकर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर? जयपुर के अंदर है, सांबर के अंदर। ठीक है। और देवयानी जो है, देवयानी को हम तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। अच्छा, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? मचकुंड, धौलपुर को। ठीक है। और तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है? अपने पुष्कर को। अपना अगला प्रश्न क्या है? डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नवलबाई, कर्णावती, रमाबाई या प्रिमल देवी? आसकर्ण की पत्नी जो थी प्रिमल देवी ने डूंगरपुर के अंदर नौलखा बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण। ये किसकी रानी थी? आसकर्ण की। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना? अंतिम प्रश्न है ये अपना। बनी ठनी चित्रकला से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बिल्कुल है, हमारे सही है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है, बिल्कुल, ये भी हमारा सही है। भारत सरकार ने 1993 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था? नहीं, 1993 में नहीं किया था, 1973 के अंदर किया था। कब किया था? 1973 के अंदर बड़ी ठंडी के ऊपर क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। हमने इन सारे प्रश्नों को कम समय में इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो पिछले क्यूबिट चली है, क्यूबिट के अंदर हर एक प्रश्न को बहुत ढंग से समझाया, हर प्रश्न को बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया, पूरी तरीके से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी पूरी बात की हमने। इसलिए इसके अंदर कम समय के अंदर उत्तर आपको बता दिए जाए, इसलिए इसके अंदर अपन ने क्या है, शॉर्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।